कभी कभी जिंदगी में वो लोग सबसे ज्यादा दर्द देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। काश किसी ने एक बार मेरी बात सुनी होती। गजर जी, आज फिर आप सबसे पहले आ गए। भुंडी जी, जब आने की वजह अच्छी हो तो देर कैसी। आप भी ना बहुत अच्छे हो। भुंडी जी, मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, पर दिल पूरा साफ है मेरा। गाजरम जी, आपके साथ रहकर लगता है सारी टेंशन खत्म हो जाती है। और मुझे लगता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, जीने की वजह मिल गई है। तुम्हें कुछ हो गया ना तो बारिश भी अच्छी नहीं लगेगी। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, कभी अपने लिए भी जी लिया करो। भेंडी, उस गाजर के साथ इतनी करीब क्या कर रही थी तू। पापा, वो बस ऑफिस में मेरी मदद कर रही थी। मदद? वो एक छोटा कर्मचारी है, हम बड़े लोग हैं भड़ी। ये दोस्ती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर पापा, वो बहुत अच्छा इंसान है। सर, वो पसून का बैग जो गायब हुआ, मैंने गडार को उसके पास देखा था। गडार? तुमने चोरी की? जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। नहीं सर, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने आपकी हमेशा ईमानदारी से सेवा की है। पापा, गजक जी ऐसे नहीं हो सकते। मेरा भरोसा टूट गया। गाजर, तुम भिंडी को ढूंढ रहे हो ना? क्यों क्यों हमेशा ऐसा होता है हमारे साथ? माफ करना गाबरा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सर, वो बैग असल में हमने छीना था। गाजर ने कुछ नहीं किया, गलती मेरी थी। क्या? पापा, मैं कह रही था ना, गाजर जी कभी गलत नहीं हो सकते। गजर, मुझसे गलती हुई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सर, सच देर से सही पर सामने आ ही जाता है। I love you too, Gajar. I promise you, Booty, I will always take care of you. मुखिया जी, मेरी पेंटिंग कहीं खो गई। मैं माफी चाहता हूँ। और शायद बनाई ही नहीं थी, बस बड़ी बड़ी बातें करता था। आज का दिन बहुत खास है। मेले में मेरी हस्तकला प्रतियोगिता है। गाजर में तुम्हारी गाजे लकिन ही रजतई हैं। गाजरा भाई, तुम्हारी कला देखकर पूरा गांव ढंग रह जाएगा। बस दुआ करे आलू भाई। हर बार गाजर, इस बार नहीं, मैं जीतूंगा। अगर गाजर का काम ही गायब हो जाए तो जीतेगा कौन? मैं। गाजर की वो खास पेंटिंग आज रात गायब हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी पेंटिंग कहाँ गई? अबे गजर, क्या हुआ गजर भाई, सब ठीक है? आलू भाई, मेरी पेंटिंग गायब है। महीनों की मेहनत सब खत्म। हो गया काम। मुखिया जी, मेरी पेंटिंग कहीं खो गई। मैं माफी चाहता हूँ। और शायद बनाई ही नहीं थी, बस बड़ी बड़ी बातें करता था। मैंने इतनी मेहनत की, रात रात जगा। भगवान, ये इंसाफ है? गाजर भाई, मैंने कुछ देखा था। क्या तुमने देखा था? सच बोल रही हो? हाँ, बैंगोर भाई तुम्हारे घर के पास थे, उनके हाथ में पेंटिंग थी। गाजर भाई, अगर बेंगुट को पता चल गया तो?
सच सामने आना जरूरी है आलू भाई, चाहे कुछ भी हो। कल इस पेंटिंग पर मेरा नाम होगा। पहला इनाम मेरा होगा गजर कोही का। या अल्लाह, तो सच में बेंगंग ने किया ये सब? मुखिया जी, कल मेरी पेंटिंग चोरी हुई थी और वो पेंटिंग अभी बैंगन के घर में है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं बैंगन भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था आपको। बैंगन, सच बताओ अब। सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये प्यार मैंने अपने भाई के खून से धरा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बेंगा भाई, तुमने गलत किया, पर तुमने माफी मांगी, ये हिम्मत का काम है। गाजरा भाई, मैं सच में शर्मिंदा हूं। याद रखो, किसी को गिराकर ऊपर नहीं उठा जाता। आज गाजर ने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती, उसने दिल भी जीता। एक लड़की जिसने सपों के लिए सच्चा प्यार छोड़ा, एक आदमी जिसने घर गिरवई रखकर उसका सपने पूरा किया, और एक धोखाबाज जिस सब कुछ चुरा लिया। देखते रहे आलू और भिंडी की कहानी। एक छोटे से गांव में आलू नाम का किज़ा रहता था। मेहनत, सीधा और सच्चे दिल वाला। आलू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भिंड, बोलो, क्या हुआ? मैं इस गांव में नहीं रहना चाहती। मेरा दिल करता है शहर जाऊं, पढ़ूं, IPS अफसर बनूं। मुझे लगा था तुम मेरा सपना पूरा करोगी। तुम्हारा सप्पा अब मेरा सप्पा है भिंडी। मैं कुछ करता हूं। अगली सुबह आलू गांव के साहूकार के घर पहुंच। पैसे चाहिए तो हर गिरवी रखना पड़ेगा, वरना कोई रास्ता नहीं। अगर भिंडी का सप्पा पूरा हो जाए तो ये हर जाए तो जाए। ठीक है मालिक, गिरवी रख ले। ये लो भिंडा, जाओ खूब पढ़ो। मेरी भिंडा एक दिन बड़ी आफूर बनेगी। तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो आलू। आलू की मुश्किन के पीछे एक खाली घर था, एक गिरवी चत था और एक टूटता दिल। पर उसने भिंडी को कुछ नहीं बताया। उसने सब कुछ अकेले सख लिया। भिंडी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं इस शहर में। तुम्हारे साथ रहकर मुझे अच्छा लगता है। अब गांव की बातें नहीं सुनना। उधर गांव में आलू खेत से लौटकर हर रात भिंडी का इंतजार करता, पर भिंडी का फोन बंद रहती। भिंडी, कैसी हो? बहुत दिन हो गई, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। आलू, मैं बदल गई हूँ। मुझे गांव और गरीबी पसंद नहीं है अभी। भिंडी, मैंने घर गिरवाई रखा था तुम्हारे लिए। उस रात पहली बार आलू ने खुद को पूरी तरह अकेला महसूस किया। जिसके लिए सब कुछ दिया, उसी ने सब छीन लिया। बंगन, बंगन कहाँ हो? अरे मेरे गहीने, मेरे पैसे। बंडी, मुझे तुमसे प्यार नहीं था, सिर्फ तुम्हारे पैसा और रुतबे से प्यार था। अलावीद, बंगन। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकते। मैंने आलू को छोड़ा इसके लिए। जिस भरासे पर भिंडी ने अपनी दुनिया बनाई थी, वही भरासा उसे तोड़ चुका था। जिस शहर की चमक ने मुझे बदला था, वही शहर आज मुझे अकेला छड़ गया। अब भिंडी के पास सब कुछ खोने के बाद सिर्फ पछतावा बचा था। आलू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार की कोई कदर नहीं की। तुमने सब कुछ दिया और मैंने सब ठुकरा दिया। भिंडी, सच्चा प्यार दर्द में भी खत्म नहीं होता। उठो, घर में चलो। तुम वापस आ गए, बस यही काफी है।
वक्त ने सब कुछ बदल दिया। सामान ने उनके रिश्ते को फिर से जोड़ दिया था। आलू, तुम जैसा इंसान दुनिया में कम होता है और तुम जैसी भिंजी सिर्फ एक। भिंडी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक मौलगा दो मुझे। मम्मी मम्मी मत जाओ, मम्मी हमें छोड़कर मत जाओ। मैं अब इस गरीबी में नहीं रह सकते। चलो भिंडी। भोडी। ओहो भिंडी, आज भी उसी गरीब गरीब गजर के साथ हो? करेला, यहाँ से चले जाओ। बस एक फाजिला करो भिंडी, ये सारी अमीरी तुम्हारा। भिंडी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक मौलगा दो मुझे। मम्मी मम्मी मत जाओ, मम्मी हमें छोड़कर मत जाओ। मैं अब इस गरीबी में नहीं रह सकते। चलो भिंडी। पापा, मम्मी हमें क्यों छोड़ गई? अब तुम्हारा पापा ही तुम्हारी मम्मी भी है और पापा भी। पापा आप कहाँ जा रहे हो? अपने बच्चों की किस्मत बदलना, अब सिर्फ मेहनत होगी। अरे भाई टेंशन ना लो, हम मिल के काम करेंगे। भैया देखो, पापा ने पैसे भेजे हैं, कपड़े भी हैं और खिलौने भी। पापा ने हमें भूला नहीं, पापा हमें बहुत प्यार करते हैं। करेला, तुम आजकल मुझे इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब तुम मुझे पसंद नहीं हो। क्या? मैंने तुम्हें सिर्फ गाजर को जलाने के लिए रखा, तुमसे कहां प्यार किया। अब यहां से चली जाओ। मैंने अपने बच्चों को छोड़कर, अपने गजूअर को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। गाजूर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी, आपने हमें क्यों छोड़ा था? हम रोज आपके लिए रोते थे, अब हम सिर्फ पापा के साथ रहेंगे। शायद मैं इस सजा की हकदार हूँ। वेजिटेबल सिटी में आज कुछ अजीब हो रहा था। फ्रेशनेस मशीन से धुआं उठ रहा था और किसी को नहीं पता था ये आग किसने लगाई। अरे रुको, वो देखो, मशीन की तरफ से धुआं आ रहा है। ये कैसे हो गया? मशीन को किसने छुआ? अल्लू, बड़ी मुसीबत है। फ्रेशनेस मशीन में किसी ने जहानीला कोड डाल दिया है। प्रोफेसर, हम जाएंगे, हम मशीन तक पहुंचेंगे। हाँ, रुको, मैं दुश्मन नहीं हूँ। मेरा नाम पिंकू है। मैं यहाँ छुपकर बैंगुन के प्लान देख रहा था। बैंगुन का प्लान? क्या मतलब? घबराओ मत, तेज भागो, टनल गिरने से पहले निकल लेना होगा। मैं पीछे से सबको कवर करूंगा। हो गया, आलू तुमने कर दिखाया। अंदर अब भी डेंजर हो सकता है, सावधान रहना। वाह वाह, आ ही गया तुम लोग, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वेजिटेबल सिटी का राजा सिर्फ मैं बनूंगा। बैंगन, हम तुम्हें दोस्त मानते थे, तुमने यह क्यों किया? क्योंकि सब हमें आलू आलू करते हैं, कोई मुझे नहीं देखता।
मशीन का सेंट्रल कोर अब सिर्फ 2 मिनट में ब्लास्ट होगा। ग्रीन सर्किट से रीसेट करो वरना सब खत्म। रीसेट शुरू। 3, 2, 1। ये कैसे हो सकता है? बैंगाब, अगर बताते हम जरूर सुनते। तुम हमारे दोस्त हो। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या बैंगक को माफ करना चाहिए था।